हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th हम कर रहे थे बेटा चैप्टर नंबर 6 सिविक्स का। इसका एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं। दिस इज सेकंड पार्ट, नेशनल पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। Democracies that follow a federal system all over the world tend to have two kinds of political party। जितनी भी डेमोक्रेसीज वर्ल्ड के अंदर जो पार्टियां हैं फेडरल सिस्टम में, दो तरह की होती हैं। एक तो होता है कि सिर्फ एक ही यूनिट होती है फेडरल सिस्टम में, और दूसरा होता है कि उसकी कई सारी यूनिट होती है, सेवरल और ऑल यूनिट ऑफ द फेडरलिज्म। हम इंडिया में इसी तरह की बात करते हैं जिसमें कई सारी पार्टियां होती हैं। देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज। कई कंट्रीज़ में हम इसको नेशनल पार्टीज़ भी कहते हैं। दीज पार्टीज़ हैव देयर यूनिट इन वेरियस स्टेट बट बाई एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट फॉलो द सेम पॉलिसीज प्रोग्राम स्ट्रेटजी दैट इज़ डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। जितनी भी पार्टियाँ होती हैं, चाहे उनकी जो भी पॉलिसी होती है, प्रोग्राम या स्ट्रेटजी होती है, सभी का जो नेशनल लेवल पर तय होता है। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद इन द इलेक्शन कमीशन। सभी को इलेक्शन कमीशन के अंदर रजिस्टर्ड, यानी कि इलेक्शन कमीशन में पार्टियाँ रजिस्टर्ड होती हैं, और जो इलेक्शन कमीशन होता है सभी पार्टियों के साथ इक्वली ट्रीटमेंट करता है। कई जो पुरानी पार्टियाँ होती हैं, लार्ज एस्टेब्लिश्ड पार्टियाँ होती हैं, उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटी भी देता है। सभी पार्टियों को एक यूनिक सिंबल दिया जाता है जिसका कि ऑफिशियल जो कैंडिडेट होते हैं इलेक्शन के टाइम पर उस उसका सिंबल का यूज कर सकते हैं। पार्टी दैट गेट द प्रिविलेज सम अदर स्पेशल फैसिलिटी आर रिकॉग्नाइज बाय इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पज़। पार्टी जो है ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि जो रिकॉग्नाइज पार्टी हैं उनको ये फैसिलिटी या कुछ प्रिविलेज स्पेशल राइट्स देती हैं। दैट इज़ वाई दिस पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी। इसलिए इनको रिकॉग्नाइज, मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टियाँ कहा जाता है। किस कमीशन किसको जो है मान्यता देगा, ये सारा क्राइटेरिया, कितना प्रोपोर्शन सीट्स वोट का रहेगा, क्या उसको चाहिए, तो ये सारा जो है जब जा कर के उसको रिकॉग्नाइज पार्टी का दर्जा मिलेगा, ये सब इलेक्शन कमीशन तय करता है। देखते हैं, दो तरह की होती है, एक स्टेट पार्टी और दूसरी नेशनल लेवल की पार्टी। ए पार्टी दैट सिक्योर 6% ऑफ द टोटल वोट इन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव, यानी कि जो प्रांतीय विधानसभा होती है उसके इलेक्शन में जो वोट डलती है उसका 6%, और कम से कम 2 सीटें अगर कोई पार्टी जीत जाती है तो उसको मान्यता मिल जाती है स्टेट पार्टी की। सेम अगला नेशनल लेवल का है, उसमें भी 6% जितने भी वोट गिरे हैं उनका 6% टोटल वोट्स का लोकसभा इलेक्शन या असेंबली इलेक्शंस के अंदर अगर किसी पार्टी को मिल जाते हैं और कम से कम 4 सीटें वो लोकसभा के अंदर ले लेती है तो उसको हम नेशनल लेवल की पार्टी कहती हैं। और 2018 के अकॉर्डिंग 7 नेशनल पार्टियां हैं। हमें देखना है कि कौन कौन सी नेशनल पार्टियां, 7 नेशनल पार्टियां हैं। नंबर 1 है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, AITC जिसको कहते हैं, 1998 में बनी थी। किसकी लीडरशिप में? ममता बनर्जी की। और इसको जो है नेशनल पार्टी का जो दर्जा है 2016 के अंदर मिला था। जो पार्टी का सिंबल है वो फ्लावर एंड ग्रास है। कमिटेड टू सेकुलर फेडरलिज्म, और जो पार्टी है वो किसके लिए कमिटमेंट करती है? सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म के लिए। और ये पार्टी जो है बंगाल के अंदर 2011 से लगातार जीतती आ रही है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, इसके अंदर भी इसने अपनी प्रेजेंस को दिखाया है, मतलब वहाँ पर भी इस पार्टी की अच्छी खासी पकड़ है। जनरल इलेक्शन जो हुआ था 2019 में, इसने 4.07% वोट जो है लेकर के 22 सीट्स जो है लोकसभा में, और 4th नंबर पर ये नेशनल लेवल की पार्टी बन गई है। दूसरी हमारी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जो है 1984 में काशी लीडरशिप ऑफ द काशीराम की लीडरशिप के अंदर इसको बनाया गया था। और ये जो पार्टी थी, सीक टू रिप्रेजेंट द सिक्योर पावर द बहुजन समाज विच इंक्लूड दलित, आदिवासी, OBC, रिलीजियस माइनॉरिटी, इन सबको आगे बढ़ाने के लिए, इनको पावर दिलाने के लिए पार्टी बनी थी। इनके जो आइडियाज़, इंस्पिरेशन या टीचिंग जो होती हैं, इनकी जो शिक्षा या प्रेरणा इसने कहाँ से ली हैं? साहू महाराज, महात्मा फूले पेरियार, रामास्वामी नायकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, इनसे इसने प्रेरणा और शिक्षा लेकर के ये पार्टी बनी है। स्टैंड फॉर द कोज ऑफ सिक्योरिंग इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित एंड ओप्रेस्ड पीपल। इट हैज़ इट्स मेन बेस इन उत्तर प्रदेश। इसका जो मेन बेस या आधार है, इसकी पकड़ उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इसके जो आसपास के नेबरिंग स्टेट है जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, उसने भी इसने अपनी अच्छी खासी प्रेजेंस या पकड़ बनाई है। फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम बाई टेकिंग द सपोर्ट ऑफ different party at different times. In the Lok Sabha election 2004, it polled about 5% vote and secured 19 seats in the Lok Sabha. 2004 में जो है इसने लोकसभा के अंदर 5% है, 5% वोट और 19 सीटों को सिक्योर किया था। नेक्स्ट कहता है नेक्स्ट है
भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो पार्टी है 1980 में बनी थी, किसको रिवाइव यानी पुनर्जीवित करके, भारतीय जनसंघ से निकलकर या उसको पुनर्जीवित करके, वांट्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज इनसाइट कल्चर एंड वैल्यू। ये जो इतिहास है, कल्चर और वैल्यूज अपने भारत के जो हैं, इनको लेकर के एक आधुनिक भारत बनाना चाहती है ये पार्टी। Cultural nationalism is an important element in its conceptions of India's nationhood and politics। जो ये पार्टी है यानी कि भारतीय जनता पार्टी है, इसके अंदर जो इसकी धारणा है राष्ट्रवाद की, उसमें हिंदुत्व या राष्ट्रवाद एक प्रमुख एलिमेंट या तत्व के रूप में काम करता है। ये फुल टेरिटोरियल या पॉलिटिकल इंटीग्रेशन चाहती है, जम्मू कश्मीर के साथ भी यही चाहती है। ये नहीं चाहती कि उसको स्पेशल राइट दिया जाए, विशेष दर्जा दिया जाए। और ये सबके लिए एक जो है सिविल कोड, एक जैसी आचार संहिता लागू करने की डिमांड करती है, जिसके अंदर ना तो उसके रिलीजन यानी कि बिना उसके रिलीजन को, धर्म को देखे, और जो बैन यानी कि रोक लगवाना चाहती है किस चीज़ के ऊपर, रिलीजियस कन्वर्सेशन यानी कि जो धर्म को चेंज करते रहते हैं उसके ऊपर भी ये रोक चाहती है। इट्स स्पोर्ट्स बेस इंक्रीज सब्सिस्टेंसली इन 1990s। इसका जो स्पोर्ट है यानी कि सबसे जो आधार बनना शुरू हुआ था वो 1990s के बाद हुआ था। अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट, ये पार्टी जो है सबसे पहले सिर्फ नॉर्थ और वेस्ट में ही क्या सिमट कर रह गई थी, लेकिन उसके बाद अर्बन एरिया में इसका उसके बाद एक्सपेंडेड हो गया, साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में और रूरल एरिया में भी। कम टू पावर इन 1998 एट द लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इंक्लूडिंग सर्वल स्टेट रीजनल पार्टी। 1998 में पार्टी जो है एक बार सेंटर में आती है, नेशनल लेवल के उसमें सरकार बनाती है, लेकिन इसके अंदर जो है कई सारी पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां और रीजनल पार्टियां, अलायंस भी शामिल रहता है। लोस्ट इलेक्शन 2004 में इलेक्शन को हार जाती है और उसके बाद ये अपोजिशन में बैठती है यानी कि अपोजिशन की पार्टी बन जाती है। नेक्स्ट है अपना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI जो पार्टी है फॉर्म्ड इन 1925 में बनी है। मार्क्सिज्म लेनिज्म यानी कि जो मार्क्स और लेनिन की विचारधारा है उनमें बिलीव करती है। सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी इनके अंदर बिलीव करती है। अपोज करती है कि जो सक्सेशन यानी कि जो अलगाववाद है और सांप्रदायिकता, इनका जो है कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, इनका अपोज करती है। एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करती है और मानती है कि ये जो वर्किंग क्लास फार्मर पुअर हैं इनके लिए जो है आगे बढ़ने के लिए, भलाई के लिए ये काम करते हैं। ये पार्टी संसदीय लोकतंत्र को ऐसा मानती है कि ये जो है एक आगे बढ़ने का उपकरण मानती है कि इस तरह से इन लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता है जो गरीब है, किसान है। बिकेम वीक आफ्टर द स्प्लिट इन द पार्टी 1946 दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CPIM। ये पार्टी थोड़ी कमज़ोर पड़ती चलेगी जब 1964 में से इसमें फूट पड़ गई और इसकी एक अलग पार्टी बन गई, CPIM बन गई। इसकी फिर भी जो है ये केरला में, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में अपनी पकड़ बनाई हुई है। इसके जो स्पोर्ट्स है अब जो ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इट सिक्योर्ड 1.4% वोट्स एंड 10 सीट्स इन द 2004 लोकसभा इलेक्शन। और इसने जो है सिर्फ 1.4% 2004 जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर और 10 सीटें ही पाने में ये कामयाबी इसको मिली है। एडवोकेट कमिंग टुगेदर ऑफ द ओल्ड लेफ्ट पार्टी टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट। ये है लेफ्ट पार्टीज़ को सभी को एक साथ करके लेफ्ट फ्रंट यानी वाम मोर्चा को मजबूत बनाना चाहती है। करंटली सपोर्ट यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड। ये जो है करंटली अभी ये बात किसकी कर रहा है, एट प्रेजेंट नहीं, 2004 के बारे में बता रहा है कि उस समय जो है इसने यूपीए गवर्नमेंट को बाहर से ही अपना समर्थन दिया था। नेक्स्ट जो पार्टी है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM। ये भी वही है जो CPI से निकल कर के बनी थी, CPIM उसी में से निकल कर बनी 1964 में। मार्क्सिज्म लेनिज्म इन्हीं विचारों के ऊपर ये काम करती है। सपोर्ट करती है सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को। अपोज करती है इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद को, कम्युनलिज्म यानी संप्रदायवाद को। एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ साइको इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। एंजॉइंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल। अब जो पार्टी वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा, स्पेशली अमंग द पुअर, फैक्ट्री वर्कर, फार्मर, और इन स्टेट में जो है ये खास करके गरीब लोग, फैक्ट्री वर्कर, फार्मर, एग्रीकल्चर, लेबर या कुछ इंटेलिजेंसी यानी कि बुद्धिजीवियों के बीच में काफ़ी फेमस है।
है। क्रिटिकल अपोज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो इकोनॉमिक पॉलिसी नई जो आती हैं उनका ये अपोज करती है, जिसमें फ्री फ्लो होता है फॉरेन गुड्स का और कैपिटल का। हैज़ बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट ए ब्रेक ऑफ 30 ईयर तक जो है लगातार ये वेस्ट बंगाल में काम करती है। इन 2004 इलेक्शन इट वॉन अबाउट 6% वोट्स एंड 43 सीट्स इन लोकसभा। 2004 इलेक्शन में इसने 6% वोट के साथ 43 सीटें जो है लोकसभा में अपनी हासिल की। करंटली दैट मीन्स अगेन वहीं इसका मतलब 2004 की बात कर रहा है। यूपीए गवर्नमेंट को बाहर से ही सपोर्ट किया था बिना किसी गवर्नमेंट को ज्वाइन किए बगैर। नेक्स्ट हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी है, वर्ल्ड की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है, जो 1885 में बनी थी। और इसने जो है कई सारे विभाजन देखे, यानी कि इसमें कई बार जो है विभाजन हुए हैं। उसके बाद आज़ादी के बाद जो है लगातार ये राष्ट्रीय और प्रांतीय नेशनल और स्टेट लेवल पर अनेक दशकों तक इसने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द पार्टी सोट टू बिल्ड ए मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पार्टी जो है एक आधुनिक भारत सेकुलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र भारत बनाना, लोकतांत्रिक गणतंत्र भारत बनाना चाहती है। रूलिंग पार्टी ऑफ द सेंटर टिल 1977 तक ये लगातार जो है रूलिंग पार्टी सेंटर की पार्टी रही है। उसके बाद 1980 से 1989 के बीच में आफ्टर 89 इट्स सपोर्ट डिक्लाइन, इसका सपोर्ट जो है कम होता चला गया, बट इट कंटिन्यूज टू बी प्रेजेंट थ्रू आउट द कंट्री कटिंग अक्रॉस सोशल डिवीजन। लेकिन फिर भी जो है बहुत सारे जो सामाजिक जो इसके दल हैं उनके अंदर इनकी पकड़ अभी भी बनी हुई है, सभी वर्गों के अंदर इसका आधार अभी भी बना हुआ है। ए सेंट्रिस्ट पार्टी मतलब अपने विचारों से ये मध्य मार्गी पार्टी है, ना तो ये राइटिस्ट यानी राइट की पार्टी, ना लेफ्टिस्ट, ना ही ये लेफ्टिस्ट यानी वामपंथी है आइडियोलॉजी के हिसाब से। आइडियोलॉजी ओरिएंटेशन द पार्टी स्पेसिस सेकुलरिज्म वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन माइनॉरिटी, खास करके सेकुलरिज्म को बढ़ावा देती है, गरीब लोगों का भला चाहते हैं, माइनॉरिटीज़ को आगे करना चाहती है। स्पोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म बट विद ए ह्यूमन फेस, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म सुधार तो चाहती है लेकिन इससे गरीबों का नुकसान ना हो ये भी नहीं चाहती है। एमर्ज एट द लार्जेस्ट पार्टी विद इन 145 सीट्स इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2004 में सबसे बड़ी जो है लोकसभा के अंदर 145 मेंबर्स या सीटें जीत करके बड़ी पार्टी बन गई। करंटली लीड द रूलिंग यूपीए अलायंस कोलिशन, जिसको यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस भी कहते हैं गवर्नमेंट के अंदर। ये 2004 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि 2004 के अकॉर्डिंग इसने इस तरह से रूल किया था कि सबसे ज़्यादा वोट जय मेजोरिटी में जीत करके आई थी। नेक्स्ट हमारी पार्टी रहेगी एनसीपी। दिस इज़ अवर लास्ट पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। एनसीपी 1999 में बनी पार्टी है। ये 1999 में बनी थी, कांग्रेस से अलग होकर बनी थी। ये खास करके डेमोक्रेसी, गांधीयन सेकुलरिज्म, इक्वलिटी, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म के ऊपर फोकस करती है। वांट दैट हाई ऑफिसर्स इन गवर्नमेंट बी कन्फाइंड टू नेचुरल बोर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री। जो हाई ऑफिसर्स यानी कि जो अपने भारत के अंदर जो सरकारी पद होते हैं उनके लिए भारत में जन्मे नागरिकों को ही आरक्षित करना चाहती है उन पोस्ट के लिए। और इस पार्टी का जो मेजर है वो महाराष्ट्र में, और सिग्निफिकेंस इसके अलावा मेघालय, मणिपुर और असम में भी है। ये कोलिशन पार्टनर रही है महाराष्ट्र में। अलायंस सरकार किसके साथ अलायंस बनाया इसने? कांग्रेस के साथ। सिंस 2004 ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, 2004 से ये यूपीए जो अलायंस है उसकी भी एक मेंबर रही है। नेक्स्ट हमारा स्टेट पार्टीज। Election then these 7 parties, most of the major party of the country are classified by the election commission as state party. These are commonly referred to a regional party। ये रीजनल पार्टियाँ होती हैं, हालांकि कहने के लिए रीजनल होती हैं लेकिन इनकी जो आइडियोलॉजी और आउटलुक होता है उसको हम रीजनल नहीं कह सकते हैं। Some of these party are All India party that happen to have succeeded only in some state party like the समतावादी पार्टी, समाजवादी पार्टी एंड राष्ट्रीय जनता दल हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद यूनिट इन सर्वल स्टेट्स। जो कुछ इस तरह की पार्टियां होती हैं कि कुछ स्टेट में सिमट कर रह जाती हैं, जो नेशनल पार्टियों किसने नाम बताई हैं। इसके अलावा जो कुछ पार्टी है बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट में, जो नेशनल, ये अपने जो है स्टेट के लिए काफ़ी कॉन्शियस रहती हैं और ये अपने स्टेट की जो आइडेंटिटी है, पहचान है, उसके लिए काम करती हैं। ओवर द लास्ट 3 डिकेड द नंबर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दीज पार्टीज हैज़ एक्सपेंडेड। इनकी जो लास्ट 3 डिकेड 3 दशकों से लगातार इनकी जो मेंबर और स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जा रही है। दिस मेड द पार्लियामेंट्री इंडियन पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। इसलिए इसने पार्लियामेंट को जो है काफ़ी डाइवर्स यानी अलग विविध बना दिया है। नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर इट्स ओन ए मेजोरिटी इन लोकसभा। जो कोई भी मेजोरिटी के अंदर लोकसभा में पार्टी नहीं आई है। एज ए रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? नेशनल पार्टी आर कंपेल्ड यानी मजबूर हो जाती हैं अलायंस बनाने के लिए स्टेट पार्टी के साथ। सिंस 1996 नियरली एवरी वन ऑफ द स्टेट पार्टी हैज़ गोट
गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी ए पार्ट ऑफ वन और द अदर नेशनल लेवल कोलिएशन गवर्नमेंट। 1996 के बाद बहुत सारी स्टेट पार्टियों को ऐसा मौका मिला है कि वो जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट कोलिएशन बनाती है उसके अंदर भी अपना पार्टिसिपेट्स करती हैं, उनके अंदर सरकार बनवाती हैं। दिस हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फेडरलिज्म। इससे जो है फेडरलिज्म को स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है, डेमोक्रेसी को। एक जो नेक्स्ट हमारा एक दिया गया है पेज के ऊपर मैप पूरा दिया गया है कि किसके अंदर रीजनल पार्टियां जो एग्जिस्ट करती हैं वो कहाँ कहाँ करती हैं, ये इस तरह से इसको आप देख सकते हैं। आज का चैप्टर ये वीडियो हम यहीं करते हैं बेटा, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको फिनिश करेंगे। ओके बेटा।